नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। कंपटीशन के जिस किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आएगी वो सारी की सारी मैथ आपको यहाँ पर जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक स्टेप बाय स्टेप करवाई जाएगी, जिससे जो बच्चे नए कंपटीशन लाइन से जुड़े हैं तो उनको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे पुराने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, पीछे 3-4 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ किसी कारणवश, तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। और आज जो अपने करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज के पहला वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन करवा दी थी, उसमें फॉर्मूला कैसे बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो सब कुछ मैं करवा चुका हूँ। आज सेकंड वीडियो करेंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर, जो ब्याज दे होता है या संयोजित होता है, वो त्रैमासिक हो, चतुर्मासिक हो, 6 माही हो या तिमाही हो, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वो प्रश्न कैसे किए जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये प्रश्न है, 1600 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज 6 माही या अर्धवार्षिक शब्द आ सकता है, 6 माही आ सकता है, अर्धवार्षिक आ सकता है, देय हो या संयोजित हो, ये दोनों में से, इन दोनों में से एक शब्द आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक शब्द आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर क्या करना है, देखिए मूलधन तो आपको पता है 1600 रुपये, 10% वार्षिक दर दी है, लेकिन वो बोल रहा है कि 6 माही या अर्धवार्षिक दे है। क्या है, दर दी है वार्षिक और दे है 6 माही या अर्धवार्षिक। तो क्या करना है आपने, देखो एक साल के अंदर महीने कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। उसमें से अगर 6 माही दे हो तो 6 के हिसाब से 6 महीने में पहली बार हिसाब होगा, आगे 6 महीने बाद फिर दे होगा। ठीक है, तो अगर साल के हिसाब से देखिए, 1 वर्ष के हिसाब से, तो 12 महीनों में एक बार हिसाब होगा, एक बार संयोजित होगा। लेकिन 6 माही दे हो तो 6 महीने फिर 6 महीने बाद, तो 2 बार संयोजित होगा। कितने बार, 2 बार संयोजित होगा। यानी इसको ऐसे समझो कि 6 महीने साल में कितने बार आते हैं, 2 बार। कितने बार आते हैं, 2 बार। या अर्धवर्ष यानी आधे आधे वर्ष कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो आपको क्या करना है, दर को 2 से भाग दे देना है। यानी दर 10% की जगह क्या लगेगी, 10/2 यानी 5%। क्या लगेगी, 5%। अब देखो दर को तो मैंने कर दिया आधा, क्योंकि अर्धवार्षिक दे है, लेकिन समय देखो, समय 1 वर्ष है, समय भी वर्ष में दिया है, और जबकि वो बोल रहा है अर्धवार्षिक दे है। 1 साल के अंदर या 1 वर्ष के अंदर अगर आधे आधे साल से अपने हिसाब करें तो 2 बार होगा। 6 महीने का पहली बार, 6 महीने का दूसरी बार, जैसे मैंने ये बता दिया। तो समय क्या होगा, हिसाब कितनी बार होगा, 2 बार। संयोजित कितनी बार होगा, 2 बार। तो समय की जगह 2 लगाओगे, कितने लगाओगे, 2। यानी ऐसे समझ सकते हो, अगर 6 माही या अर्धवार्षिक दे हो तो आपने समय, दर को कर देना आधा और समय को कर देना है 2 गुना। 2 गुना कब करोगे, जब समय वर्ष में दी है तब ही 2 गुना करोगे, ये नोट करें। अगर महीने में दिया है तो 2 गुना नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, वो आगे थोड़ा एडवांस करेंगे। तो T1 की जगह क्या लगा दोगे आप, 2 वर्ष नहीं रहेगा। अभी ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो अर्धवार्षिक के हिसाब से 2 बार हिसाब हो रहा है, इसलिए मैं सीधा 2 लगा देता हूँ। तो मिश्र धन क्या आएगा भाई, मिश्र धन आएगा मूलधन 1600 गुना 105/100 और गुना 105/100। और चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, या लिख के 1600 गुना 1 + 5/100 की पावर 2। ठीक है, इस 5 को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, 20। इसको आगे सोल्व करोगे तो आएगा 1600 गुना में 21/20 और गुना में 21/20। वो ही काटोगे तो ये देखो, वहीं से काटे तो 21 × 5
105 और 20 5 100। चाहो तो वैसे कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हो और चाहो तो ऐसे कट कर सकते हो। इनकी अगर गुणा भाग आप करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो 2 दूनी 4 चौके 16, तो ये आएगा 1764 रुपये। कितना आएगा? 1764 रुपये। ये आएगा मिश्र धन। कितना आएगा? ये तो आएगा मिश्र धन, लेकिन आपको को पूछा गया है मूलधन, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? इसके अंदर से मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 164 रुपये। कितना आ जाएगा? 164 रुपये। तो अब ऐसे प्रश्न जिसमें 6 माही या अर्धवार्षिक दे हो तो आपने क्या करना है? दर को आधा कर देना है, समय को 2 गुना कर देना है। ठीक है, 2 गुना नहीं करो तो इतना देख लेना कि कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा, कितनी बार संयोजित होगा। सपोज करो यहाँ पे 1 वर्ष की जगह 1.5 वर्ष होता, कितना होता? 1.5 वर्ष, या यहाँ पे होता जी 18 माह। कितना होता? 18 माह। तब ये थोड़ी कर सकते आप दुगुना कर दो, नहीं, 18 माह को 34 माह नहीं कर सकते। तब आपको करना है 6 महीने अर्धवार्षिक दिए तो कितनी बार होगा? 6 महीने, 6 महीने और फिर 6 महीने। कितना आ जाएगा? 6 6 और 6। कितने बार हिसाब होगा? 3 बार संयोजित होगा। तो टे की जगह कितना लगाओगे? 3। लेकिन अगर वर्ष में ही दिया है तो सीधा 2 गुना कर सकते हो। 1.5 का 2 गुना क्या लगेगा? 3। लेकिन वो महीने में भी दे सकता है। चलिए, ये तो था जब अर्धवार्षिक दे हो। आगे वाले प्रश्न में देखते हैं जब ये चतुर्मासिक दे हो, और उसके बाद देखेंगे त्रिमासिक दे हो। तो आगे वाले प्रश्न से मिलते हैं। देखिए, 12,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज चतुर्मासिक संयोजित हो, यानी 4 महीने से हिसाब किताब किया जाता है। चतुर्मासिक संयोजित है या 4 महीने पर ब्याज राशि पर लग जाता है, आगे 4 महीने के बाद मूलधन के अंदर ऐड हो जाता है। तब क्या करना है? देखो, अर्धवार्षिक था तब मैंने 2 से भाग किया। क्यों किया? क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब आधे आधे वर्ष, यानी 6 महीने कितने बार आते हैं साल के अंदर? 2 बार। अब ये चतुर्मासिक है तो चतुर्मासिक में कितने से भाग करेंगे? देखो, चतुर्मासिक पूरे साल के अंदर महीने कितने होते हैं? 12, और 4 महीने से हिसाब करें तो 4 4 और 4, तो कितने से कितनी बार संयोजित होगा या कितनी बार दे होगा या कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा? तो 4 महीने से 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितनी बार? 3 बार हिसाब करना पड़ेगा या 3 बार संयोजित होगा। तो वही बात, उसमें 2 बार संयोजित हुआ था तो 2 से भाग कर दिया था दर को। इसमें 3 बार संयोजित हो रहा है तो 3 से भाग करेंगे। तो दर क्या लगेगी? दर 15% की जगह क्या लग जाएगी? दर लग जाएगी 15/3, यानी 5%। कितनी लगेगी? 5%। अब बात करते हैं भी 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष यानी 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर 4 बार हिसाब हो रहा है तो कितनी बार होगा? 3 बार। 12 महीने के अंदर 4, चौथे महीने, फिर 8वें महीने और फिर 12वें महीने, तो कितनी बार होगा? तो टी की जगह आप क्या लगाओगे? 3। कितना? 3। और चाहो तो वही देखो, दर को अगर 3 से भाग दे दिया है और समय वर्ष में दिया है तो समय को आप 3 से गुणा कर दो। 1 को 3 से गुणा करते क्या आएगा? 3। तो समझने की बात है, यहाँ पे उलझने की बात नहीं है। ठीक है, और नहीं तो महीने के हिसाब से देख लो कि 4 महीने में कितनी बार हिसाब होगा, तो 3 बार। तो अब लगा देते हैं जी। तो मिश्र धन क्या आएगा? मिश्र धन आ जाएगा मूलधन 12,000 गुना में यह आएगा 105/100, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट नहीं आएगा, 1 + 5/100 की पावर 3, ये कट जाएगा 20 से, तो यह आएगा 12,000 गुना में 100, इसको सॉल्व करोगे तो 21/20 गुना में 21/20 और गुना में 21/20। 1 2 3 0 से तो 3 0 कट गए, 2 दूनी 4 से ये कट गया 3 पर। और इसका अगर आप आगे गुना भाग कर लेना, गुना भाग करते हैं अगर 21 को इससे मल्टीप्लाई सभी को करेंगे तो यह आएगा 13,891 रुपये और 50 पैसे। कितना आएगा?
13,891 रुपये 50 पैसे। लेकिन ये मिश्र धन आया है, मूलधन आएगा तो मूलधन क्या करेंगे, मूलधन आएगा इसके अंदर से वो 12,000 घटा देंगे, तो 1,891 रुपये 50 पैसे चक्रवर्ती ब्याज आएगा। कितना आ जाएगा, 13,891 में से 12,000 घटा दिया तो 1,891 रुपये और 50 पैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे उलझने की बात नहीं है, दोबारा फिर से समझ ले क्या करना है। चतुर्मासिक देय है तो देखो साल के अंदर चतुर्मास कितने आते हैं, 4 महीने के जोड़े कितने बनते हैं। तो चतुर्मासिक देय का मतलब देखो, अर्धवार्षिक देय था तो अर्धवर्ष के कितने जोड़े बने थे, आधा वर्ष फिर आधा वर्ष, 2 जोड़े बने थे। तो दर को 2 से भाग दिया था, समय को 2 से गुना किया था। ठीक है, चतुर्मासिक है तो चतुर्मास के जोड़े कितने बनेंगे, 12 महीनों में 3 बार, 4 4 और 4 कितनी बार बनेंगे, 3 बार। तो दर को 3 से भाग दोगे और समय को 3 से गुना कर दोगे। लेकिन गुना तब ही करोगे जब वर्ष में दिया है, नहीं तो सीधा 12 महीने के हिसाब से बना के देख लो। सपोज करो कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए 8 माह दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, 8 माह। तो अब 8 माह में आप ये नहीं कर सकते 8 माह का दुगुना यहाँ पे 16 माह लगा दो, 3 गुना 24 माह लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। तब आपको क्या करना है, 8 महीने में हिसाब देखो कितनी बार होगा, पहला 4 महीने में, दूसरा 4 महीने में, तो 2 बार होगा, 4 महीने और 4 महीने कितनी बार, 2 बार। तब यहाँ पे टी की पावर कितनी लग जाएगी, 2। तो इस प्रकार प्रश्न आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जिसमें त्रैमासिक देय हुए एक प्रश्न ऐसा देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। अब ये है त्रैमासिक देय वाला प्रश्न। कैसे, 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यदि ब्याज त्रैमासिक देय हो। वही बात देखो, एक साल के अंदर महीने कितने थे, 12, त्रैमासिक यानी 3 महीने, 3 महीने से दे हो तो 3 महीने के टुकड़े देखो कितने हो गए, 3 3 3 और 3 3 3 और 3 6 और 3 9 और 12, तो कितने टुकड़े हो गए, 4, यानी कितने भाग हो गए, 4, यानी कितनी बार ब्याज मूलधन के अंदर जुड़ेगा, 4 बार। कितनी बार संयोजित होगा, 4 बार। तो अब आपको क्या करना है, 4 बार हो रहा है तो वर्ष को दर को किससे भाग दे देंगे, 4 से। तो दर क्या लगेगी, 8/4 यानी 2%। अब बात करते टी क्या लगेगा। टी देखो 3 महीने से हिसाब कर रहे हैं अपने, तो 9 महीने में कितनी बार होगा, 3 बार। पहले 3 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, तो 1 2 3 कितनी बार, 3 बार होगा। अब यहाँ पे 3 से गुना मत कर देना क्योंकि ये वर्ष में नहीं दिया है। सपोज करो अगर ये वर्ष में होता है 1 वर्ष, तब आप 3 से गुना करते, या 1.5 वर्ष तब 3 से गुना करते। लेकिन इसने 9 माह दे दिया तो 9 माह में आप देखो त्रैमासिक के हिसाब से कितनी बार संयोजित होगा, तो 3 वर्ष, फिर छठे वर्ष में, फिर 9वें वर्ष में 3 बार हो जाएगा। तो टी की जगह क्या लगाओगे, 3। तो अब क्वेश्चन करेंगे वही, मिश्र धन क्या आएगा, मिश्र धन आएगा मूलधन 12,500 और गुना में 1 + 2/100 की पावर 3, ये कट जाएगा 50 से, तो ये आ जाएगा 12,500 गुना में 51/50 गुना में 51/50 और गुना में 51/50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जो कट रहा है काट देना, इनकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा पूरा आएगा, आप करके देख लेना, 13 26 51 कितना आएगा, 13 26 51 पॉइंट 1 आएगा, सॉरी 13,265.1 रुपये। अब करेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसमें से ये घटा देंगे 12,000, तो जितना आएगा वो अपने पास आ जाएगा पूरा 765 रुपये और 1 या 10 पैसे आएगा, 765.1 रुपये। ठीक है, ये सीधा लगा देता हूँ, ये लीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखिए, अगर चतुर्मासिक देय था तो मैंने देखे साल में 4 महीने कितने बार बन रहे हैं, तो दर को उतने से भाग दिया, समय को उतने से गुना किया। और त्रैमासिक बन रहा है तो 3 महीने के साल में 4 पार्ट बन रहे हैं, तो 4 से भाग दिया दर को और समय को 4 से गुना किया। नहीं तो महीने में दिया है तो आप देखो हिसाब कितनी बार होगा।
इसी प्रकार ये त्रैमासिक है, ज़रूरी नहीं ये त्रैमासिक हो। 6 मासिक आ गया, त्रैमासिक आ गया, चतुर्मासिक आ गया। सपोज करें अगर द्विमासिक आ जाए, क्या आ जाए? द्विमासिक। हालांकि ऐसे प्रश्न अभी तक देखे नहीं गए। द्विमासिक का मतलब साल के अंदर 2-2 महीने के कितने पार्ट हो जाएंगे? तो 2 छिके 12, कितने होंगे? 6 पार्ट। तब दर को किससे भाग करोगे? 6 से। सपोज करो कि मैं आपको इसी प्रश्न के अंदर ऐसे बना दूं कि इसी प्रश्न के अंदर ये बना दूं 12% दर है, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए 1 वर्ष का। 1 वर्ष का तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 माह का। तब क्या करोगे? दर क्या लगेगी? दर द्विमासिक दिए है तो 2-2 महीने से हिसाब होगा, तो 2-2 महीने के हिसाब से 6 बार हिसाब होगा। देखो 2 2 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 से भाग दोगे तो दर क्या लगेगी? 2%। और 4 महीने में 2-2 महीने से हिसाब करेंगे तो टी कितना लगेगा? 4 महीने में 2 बार संयोजित होगा, 2 महीने फिर 2 महीने, तो कितना लगेगा? 2। तो इस प्रकार द्विमासिक आ सकता है। हालांकि नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर त्रैमासिक और चतुर्मासिक पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और सपोज करो ये प्रश्न ऐसे बन जाए प्रति माह देय है, क्या हो? प्रति माह देय है या मासिक देय है, तब आपको 12 से भाग करना है, क्योंकि साल के अंदर प्रति माह कितने होते हैं, यानी कितने महीने होते हैं? प्रति माह मतलब हर महीने के बाद, तो माह कितने होते हैं? 12। तब आपको 12 से भाग करना पड़ेगा, तो 1% लग जाएगी, ठीक है। सपोज करो 24% है और 12 से भाग करोगे तो 2% लग जाएगी। लेकिन वहाँ पर 1 वर्ष समय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 वर्ष समय है और प्रति माह देय है, तो ये आ जाएगा मूलधन गुना में 102/100 गुना 102/100 गुना 102/100 गुना 102/100, इस प्रकार 12 बार। तो इतना बड़ा तो प्रश्न आएगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है 2 माह का, क्योंकि 2 बार ही आएगा, या 3 माह का 3 बार ही आएगा। तो इस प्रकार आपने करना क्या है, दोबारा फिर से बता देता हूँ। देखो अगर वार्षिक देय है तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया, अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से देख लें। तो वार्षिक देय है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सीधे किस फॉर्मूला लगाओ और उसके अंदर क्वेश्चन पुट करो, ठीक है, और कर दो। लेकिन प्रश्न ऐसे बनता है अर्धवार्षिक देय, तो अब आपने देखना है अर्धवर्ष कितने बनते हैं साल में? आधे आधे वर्ष 2 पार्ट होंगे, तो दर को 2 से भाग किया, समय को 2 से गुना कर दिया। कब? जब वर्ष में दिए है। महीने में दिए तो आप पार्ट देख लेना 6-6 महीने के कितनी बार हिसाब हो रहा है। सपोज करो 18 माह आ रहा है तो 6-6 महीने में आपको 3 बार हिसाब होगा, 3 बार संयोजित होगा, तो टी की जगह 3 लगा दोगे। दूसरा अगर चतुर्मासिक दिए तो 4 महीने से, 4 महीने के पार्ट साल में कितने बनते हैं? 4 4 4, 12 महीने होते हैं साल के अंदर, तो 4 4 4 यानी 3 पार्ट बन रहे, तो दर को 3 से भाग दोगे और समय को 3 से गुना कर दोगे। या देख लोगे महीनों में दिया है तो 4-4 महीने के कितनी बार संयोजित होगा। त्रैमासिक दिए तो अब आप क्या करोगे? त्रैमासिक के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, त्रैमासिक देख लो 3-3 महीने के कितने पार्टीशन होते हैं साल के अंदर? 4। तो दर को 4 से भाग करना है और समय को 4 से गुना कर देना है, तब जब वर्ष में दिया होता है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, अगर महीने में दिया है तो सीधा देख लो कि 3-3 महीने के कितने पार्ट बन सकते हैं। तो मैं आज वीडियो देख लेता हूँ कितना का बना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो ठीक है। इसी प्रकार प्रतिमाह देय हो तो आप समझ गए होंगे, और द्विमासिक देय हो तो समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो आप नोट कर लें। और सपोज करो ये प्रश्न भी ऐसे बन सकते हैं, चलो वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो आगे वाले वीडियो में देखते हैं जब समय वर्ष और महीने दोनों मिक्स दिए होते हैं, वर्ष भी दिया होता है और महीना भी दिया होता है। जैसे 2 वर्ष 3 माह, 3 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 6 माह, इस प्रकार प्रश्न दिए होते हैं, तब कैसे करेंगे उस प्रश्नों को, तो वो आगे वाले वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। और दोबारा फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा सी यू, जय हिंद। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बचाव ही कोरोना का उपाय है, ठीक है, इसका इलाज यही है।
तो देश के साथ खड़े हो जाइए और कोरोना से बच के रहिए, अपने परिवार को बचा के रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।